फिर भी उनके द्वारा आरोप पत्र जो गठित किया गया, कहा कि मेरा पैर ही नहीं टूटा है। अब इससे ज्यादा और प्रताड़ना क्या हो सकती है सर? देख लिया जाए, सामने में मतलब रड आपने जो लगा। बताया था कि आपके साथ घटना हुई, आपका पैर टूट गया, उसका आपने इलाज कराया और इलाज का सभी दस्तावेज आपने जी। प्रस्तुत किया, लेकिन इसको मानने से लोग इनकार अब कर रहे सदर हॉस्पिटल का भी ये देख लिया जाए सर, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हैं। अब इसको भी लोग कहते हैं, हम ये भी कहे कि सर अब मेरा मेडिकल टीम बोर्ड गठित कर लिया जाए, मेरा पैर का जांच भी करा लिया जाए। अगर नहीं टूटा है, अगर इसकी पुष्टि होती है तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। अगर इसकी पुष्टि होती है कि मेरा पैर टूटा है, रड लगा है, तो चंद्रमा राम सर पर सख्त कार्रवाई करनी। और इस संबंध में हमने विभाग के सारे पदाधिकारियों को लिखित रूप से कहा कि मेरा पैर का भी जांच करा लिए। पूरा एविडेंस के साथ हमने जलसाजी, भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा का ये खुलासा किया और साक्ष्य भी दिया। ये मेन मैटर है कि चंद्रमा राम सर के द्वारा जब हम आवाज उठाए तो मेरे आवाज को दबाने के लिए इनका चैनल जो बना हुआ है, ये ऊपर से नीचे तक इनकी मिली भगत है और सारे पदाधिकारी इनको प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। साक्ष्य देने के बावजूद भी अभी हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। अब 6 अक्टूबर 2025 को हमने एससी/एसटी थाना में आवेदन दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए, फर्जीवाड़ा, जलसाजी और प्रताड़ना। और इस मामले में चंद्रमा राम डीसीओ के खिलाफ एफआईआर हुआ? एफआईआर थाना अध्यक्ष महोदय ने नहीं एफआईआर दर्ज किए। तब हमने एसपी साहब को दिया 9 अक्टूबर 2025 को, और एसपी साहब ने जांच कराया। उस मामले को दुर्गेश राम एसआई को दिए, और दुर्गेश राम एसआई जो एससी/एसटी थाना में अभी पोस्टेड है, जब अभी वर्तमान में कहा नहीं कर सकते, लेकिन 3 महीना तक पहले थे। आज वो वहीं थे। हाँ, उनको आयु नहीं पड़ा, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, पहले ही जांच कराया गया। और आरोप उनके द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को मुझे दूरभाष पर बताया गया दुर्गेश राम एसआई द्वारा कि आपके द्वारा लगाया गया आरोप सही पाया गया है। फिर भी एसपी साहब उसको दबाकर अभी तक से, अक्टूबर से लेकर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराए। तो मैं 10 फरवरी 2026 को डीजीपी महोदय के जनता दरबार में गया और उनसे गुहार लगा कि सर मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, अब करवा दिया जाए। वहाँ भी अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन एक महादलित होने के कारण मुझे ही टारगेट कर मुझे मेरा 3 इंक्रीमेंट काटा गया संचयी प्रभाव से। ये मेरे साथ बहुत ही ज्यादती हो रही है, और इससे ज्यादा और कोई ज्यादती हो नहीं मुख्य सकता। रूप से आपके खिलाफ साजिश करने वालों में कौन-कौन लोग? इसमें डीसीओ हैं और विभाग के वरीय पदाधिकारी भी इनका साथ दे रहे हैं। इनका इतनी पहुंच है चंद्रमा राम डीसीओ सर का, भ्रष्टाचार करने के इतने इनके पास सारे हमने सबूत विभाग के वरीय पदाधिकारियों को मैंने दे रखा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कार्रवाई किया। अभी हाल ही में एक निबंधक महोदय, सहयोग समितियां बिहार पटना का एक पत्र निकला कि इनको निलंबित किया जाए। अभी जो वर्तमान में धान अधिप्राप्ति चल रहा है 25-26, तो इसमें निलंबित करके इनको निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की बात की गई है, और इनको बक्सर से हटाने का आदेश निकला, प्रोसीडिंग निकला है। लेकिन इनकी पहुंच इतनी है, देखिए कि इस आदेश के बावजूद भी न तो इनको निलंबित किया गया है और न ही इनको बक्सर से हटाया गया। इनकी पहुंच इसी से बताता है कि इनकी कितनी पहुंच है, ये कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं एक महादलित बीसीओ जो लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना इनको अब महंगा पड़ रहा है। सिस्टम में बैठे लोग इनको दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और ये जो हैं अपना गुहार लेकर के तमाम वरीय पदाधिकारियों के पास लगातार दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं बीसीओ सुभाष कुमार राम जी, जो कि बक्सर जिले में ही सहकारिता विभाग में कई सालों तक सेवाएं दिए हैं, लेकिन अब जो है ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी हम लोग सभी बातें जो हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इनके साथ घटनाएं हुई हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक्स। अच्छा भाई, क्या कुछ कागजात लेकर के आप चल रहे हैं? किस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई हैं? नहीं, मैंने ये एक नोट किया है। मैं यहाँ पर 2021 से लेकर 24 तक पदस्थापित था। तो जब मैं इटाड़ी में पोस्टिंग थी मेरी, तो इटाड़ी में 3 पैक्स जो थे, बड़का गांव, बसुधर और विक्रम इंग्लिश। बड़का इन तीनों पैक्सों के बारे में जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री चंद्रमा राम सर को हमने लिखा कि यहाँ पर धांधली हो रही है पैक्स के मेंबर बनाने में, और मैंने लगभग 7 पत्र दिया था। और इसके बाद जब ये नहीं सुने तो हमने जिला पदाधिकारी महोदय को पत्र दिया। फिर इसके बाद हमने एक हम पर इन्होंने, फिर अगला दिन जब खुलासा हुआ तो इनको मेरे पर जानलेवा हमला भी हुआ है, यहाँ तक कि मेरा पैर भी टूट गया है। अच्छा। और इस पैर में रड भी लगा हुआ है। और इसके बाद अगला दिन चंद्रमा राम सर ने, जो डीसीओ हैं, उन्होंने कहा आपका पैर भी टूट गया है। तो भी 15 अक्टूबर 2024 को हमको विरमित होना था, मेरा 12 अक्टूबर को पैर टूट गया। तो हमने इनको सूचना दिया कि मेरा पैर टूट गया है, मैं विधि व्यवस्था का कार्य और विभागीय कार्य करने में असमर्थ हूँ। और इस बात को जिला पदाधिकारी महोदय को भी कॉपी दिए थे, अंशुल अग्रवाल सर थे तत्कालीन डीएम।
उन्होंने मेरे स्थान पर दूसरा मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया गया और 112 नंबर की गाड़ी मुझको लाद कर हॉस्पिटल ले गई। सदर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में जाम पे चलते मुझे एकांश हॉस्पिटल हिरोली में है, वहाँ भर्ती कराया गया। और इसके बावजूद 13 तारीख को कहते हैं आपने पर्ची नहीं दिया था, हमने पर्ची भी दे दिया उसी समय, और आप पर्ची भी देख सकते हैं। इसके बावजूद भी 16 तारीख को आरोप गठित करते हैं कि मेरा पैर ही नहीं टूटा है। कौन? ये चंद्रमा राम सर। डीसी का? हाँ, और एक फर्जी आवेदन दिलवाए डीएम साहब के यहाँ, राजकुमार सिंह नाम के, ग्राम पोस्ट थाना इटाड़ी लिखा हुआ है, उस पर बिना मुझसे स्पष्टीकरण, बिना किसी साक्ष्य के आरोप पत्र में उसको भी शामिल कर दिया। इस तरह से कई 10 आरोप झूठे मनगढ़ंत लाए और हम पर मैंने प्रपत्र का भेज दिया गया और हमसे स्पष्टीकरण पूछा गया, हमने साक्ष्य सहित जवाब दिया, लेकिन हमको एक साजिश के तहत फिर हम पर विभागीय कार्रवाई चलाया जा रहा है। और 1 साल से मार्च 2025 से शुरू हुआ है और अभी तक आज मार्च 2026 चल रहा है, 1 साल से जाते हैं सुनवाई में संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां पटना प्रमंडल पटना के यहाँ, और वो मुझे बुलाते हैं। आज तक से कोई सुनवाई नहीं किए हैं, साल भर होने जा रहा है, बुलाते हैं, दिन भर बैठाते हैं, कहते हैं जाइए। और मैं उनसे कहता हूँ कि सर मेरा पैर का कम से कम जांच करा लिया जाए। एक बार तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप पर फर्जी आवेदन पर भी आरोप गठित हो सकता है, और अगर आपको नियंत्रित पदाधिकारी को लगे कि उसको उसके इच्छा पर डिपेंड है। मतलब आपको लगता है कि मतलब आपको चारों तरफ से दबाया जाए? बिल्कुल। और इस संबंध में हमने विभाग के सारे पदाधिकारियों को लिखित रूप से कहा कि मेरा पैर का भी जांच करा लिए, पूरा एविडेंस के साथ हमने जलसाजी, भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा का ये खुलासा किया और साक्ष्य भी दिया है। यहाँ तक कि बड़का गांव में जिला पदाधिकारी महोदय अंशुल अग्रवाल सर का एक पत्र है, जनवरी 2025 में निकला था, सॉरी, और उसमें स्पष्ट पुष्टि करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय कि बड़का गांव में अनियमितता हुई है। यानी कि उस पत्र में लिखा हुआ है, डीडीसी का आदेश फलक है कि वहाँ 399 सदस्य बनाए गए थे, उसको ही जोड़ने का आदेश दिया गया था। और एक सितंबर महीने में 20/9/2024 को एक बैठक हुआ, उसमें बड़का गांव पैक्स में 191 सदस्य बनाए गए, और उसका सदस्यता शुल्क जब बनाया जाता है तब उसके बाद मैंने उसका सदस्यता शुल्क मतलब रसीद काटा जाता है और उस संबंधित जो व्यक्ति जो आवेदन किया उनको दिया जाता है, उसकी राशि बैंक में जमा होती है। लेकिन पैक्स का ऑडिट रिपोर्ट में पैक्स सदस्य का कहना है कि 20/9 को बैठक हुआ और 12/9 को उसका सदस्यता शुल्क जमा हो गया, 8 दिन पहले ही, जबकि ये हो ही नहीं सकता है। जिला पदाधिकारी महोदय इसकी पुष्टि करते हैं और चंद्रमा राम सर कहते हैं लिखित में कि इसका सदस्यता शुल्क जमा हो गया है 3 अक्टूबर 2024 तक, जबकि जिला पदाधिकारी महोदय कहते हैं कि जमा ही नहीं है, और पैक्स अध्यक्ष भी कहते हैं कि हम भी जमा नहीं किया है, ऑडिट रिपोर्ट में आ गया। जिला पदाधिकारी का निर्देश था कि उसको नहीं जोड़ा जाए। 191 जो व्यक्ति थे उसमें से 5 पुराने थे तो 186 हुआ, तो उसको नहीं जोड़ना है। फिर भी चंद्रमा राम सर ने उस मैंने नामों को जुड़वाकर इलीगल तरीके से चुनाव तक भी करवा लिया, फर्जीवाड़ा करके। यहाँ तक कि विक्रम इंग्लिश में 2019 के मतदाता सूची में 142 नाम काटा गया सर, और जबकि प्राधिकार का, हमारे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का चिट्ठी है कि 2019 के मतदाता सूची में कोई नाम नहीं कटा था, 24 की जो निर्वाचन हो रहा था, लेकिन 142 नाम काटकर उसके जगह फर्जी नाम जोड़ा गया। और डीसीओ सर ने 2 बीसीओ से मिली भगत करके, एक शैलेंद्र कुमार है जो चक्की में बीसीओ है, एक तत्कालीन बीसीओ थे अमित कुमार राजपुर में, इन दोनों बीसीओ ने डीसीओ की संलिप्तता में साथ देते हुए जांच करके कहा कि सही है। और 142 नाम जो काटा गया था, फर्जी नाम जोड़ा गया था, उसको जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय ने प्रकाशन भी करवा दिएगा, बाद में उसका चुनाव भी स्थगित हुआ था। अच्छा, हम लोग समझना ये चाहते हैं कि सहकारिता विभाग में आपके जैसे तमाम अधिकारी हैं, बीसीओ तो बहुत सारे हैं, आपके ऊपर में भी कई सारे अधिकारी हैं, आपके नीचे में भी कई सारे अधिकारी हैं, तो इतने बड़े जिले में इतने सारे अधिकारियों के होने के बावजूद भी केवल आप ही के साथ इस तरह की घटनाएं, इस तरह की परेशानियां क्यों हो रही? जी, इसका ये मेन बात है कि चंद्रमा राम सर के द्वारा जब हम आवाज़ उठाए तो मेरे आवाज़ को दबाने के लिए उनका चैनल जो बना हुआ है, ये ऊपर से नीचे तक इनकी मिली भगत है और सारे पदाधिकारी इनको प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। साक्ष्य देने के बावजूद भी, अभी हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, अब 6 अक्टूबर 2025 को हमने SC/ST थाना में आवेदन दिया FIR दर्ज करने के लिए, फर्जीवाड़ा, जलसाजी और प्रताड़ना, और इस मामले में चंद्रमा राम डीसीओ के खिलाफ FIR थाना अध्यक्ष महोदय ने नहीं FIR दर्ज किए, तब हमने SP साहब को दिया 9 अक्टूबर 2025 को, और SP साहब ने जांच कराया उस मामले को, दुर्गेश राम SI को दिए, और दुर्गेश राम SI जो SC/ST थाना में अभी पोस्टेड है, जब अभी वर्तमान में कहा नहीं कर सकते, लेकिन 3 महीना तक पहले थे। हाँ, उनको आयु नहीं पड़ा, अभी FIR दर्ज नहीं हुआ, पहले ही जांच कराया गया, और आरोप उनके द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को मुझे दूरभाष पर बताया गया दुर्गेश राम SI द्वारा कि आपके द्वारा लगाया गया आरोप सही पाया गया है। फिर भी SP साहब
उसको दबाकर अभी तक से अक्टूबर से लेकर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराए। तो मैं 10 फरवरी 2026 को डीजीपी महोदय के जनता दरबार में गया और उनसे गुहार लगा कि सर मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, अब करवा दिया जाए। वहाँ भी अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला है। तभी आप लगातार घूम रहे हैं। नहीं, मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं अपना अपना फरियाद लेकर वरीय पदाधिकारियों को लगातार अवगत कराता रहा हूँ। आपको सुना नहीं जा रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। एफआईआर जब दर्ज नहीं हो रहा है महादलित का, तब इससे ज्यादा और विडंबना क्या हो सकती है। न्याय के लिए भटक रहे हैं। न्याय के लिए भटक रहे थे। और इससे भी एक और मेरे साथ प्रताड़ना हुई है कि 2023-24 में बक्सर जिले में धान खरीदारी को लेकर जिला पदाधिकारी महोदय तत्कालीन जो अंशुल अग्रवाल सर थे, उन्होंने तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने एक 4 विषयों पर आरोप गठित करने का निर्देश दिया कि जिनका कम परफॉर्मेंस हुआ है, कम खरीदारी हुई है, उन 4 विषयों पे उसमें मेरा नाम नहीं था। फिर भी तत्कालीन जो डीसीओ थे श्री प्रभाकर कुमार, उन्होंने सारे विषयों पर आरोप गठित कर दिया अपने मन से। और उसमें किसी का 22% था, किसी का 23, 24, 25, 29, मेरा 30.34% था। और जिला का जो औसत था वह 34.99% था और राज्य का 68.47% था। तो फिर भी सारे विषयों पर आरोप गठित हुआ, डीसीओ पर भी हुआ। और उसी मामले में मुझ पर बिना प्रोसीडिंग चलाए मेरा 3 इंक्रीमेंट काट दिया गया है, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मैं बिहार का पहला ऐसा महादलित वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हूँ शायद कि बिना प्रोसीडिंग चलाए मेरा 3 इंक्रीमेंट, वो भी संचयी प्रभाव से काटा गया है। वो भी अंशुल अग्रवाल सर के खिलाफ हमने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के मामले में कमिश्नर साहब को लिखा था। जब ये कमिश्नर साहब मयंक बड़बड़े सर थे, उन्होंने उनको पूरा जांच करने का आदेश दिया लोक शिकायत की सुनवाई में। तो उनके बाद इसी दुर्भावना से ग्रसित होकर और मुझे महादलित समझकर, जैसे वो रजिस्ट्रार बने निबंधक महोदय हमारे सहयोग समितियां बिहार पटना, तो उन्होंने जाते ही मुझे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और जातिवाद से ग्रसित होकर मेरा 3 इंक्रीमेंट बिना विभागीय कार्रवाई चलाए काट दिया। और इससे ज्यादा हमको प्रताड़ना और क्या हो सकती है कि बिना प्रोसीडिंग चलाए। और उसी मामले में जो निजी स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है बीसीओ लोग, उन जो भी कर रहे हैं उनको बरी भी किया गया। अभी हाल ही में जयवर्धन जी थे यहाँ बीसीओ, उनको बरी किया गया है। माजिद अंसारी को बरी किया गया है और एक धर्मेंद्र राम थे चौसा, उनको बरी किया गया है। और जो निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहे हैं अभी उनको लटका कर रखा गया है। बताइए, 23-24 का मामला है, आज तक से मैंने बचाव पक्ष से सब आरोप सब पर सेम, जवाब भी लगभग सभी विषयों का सेम, लेकिन एक महादलित होने के कारण मुझे ही टारगेट कर मुझे मेरा 3 इंक्रीमेंट काटा गया, वो भी संचयी प्रभाव से। ये मेरे साथ बहुत ही ज्यादती हो रही है और इससे ज्यादा और कोई ज्यादती हो नहीं सकता। से आपके खिलाफ साजिश करने वालों में कौन कौन लोग? इसमें डीसीओ हैं और विभाग के वरीय पदाधिकारी भी है, इनका साथ दे रहे हैं। इनका इतनी पहुंच है चंद्रमाराम डीसीओ सर का, भ्रष्टाचार करने का इतने इनके पास सारे हमने सबूत विभाग के वरीय पदाधिकारियों को मैंने दे रखा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कार्रवाई किया। अभी हाल ही में एक निबंधक महोदय सहयोग समितियां बिहार पटना का एक पत्र निकला कि इनको निलंबित किया जाए। अभी जो वर्तमान में धान अधिप्राप्ति चल रहा है 25-26, तो इसमें निलंबित करते इनको निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की बात की गई है और इनको बक्सर से हटाने का आदेश निकला, प्रोसीडिंग निकला है। लेकिन इनकी पहुंच इतनी है, देखिए कि इस आदेश के बावजूद भी न तो इनको निलंबित किया गया है और न ही इनको बक्सर से हटाया गया है। इनकी पहुंच इसी से बताता है कि इनकी कितनी पहुंच है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए आपको सता रहे हैं। बिल्कुल, अब इसी से देखिए कि निलंबन के मैंने प्रोसीडिंग में आने के बावजूद भी, अब बक्सर से हटाने के बावजूद भी अभी तक कैसे बचे हुए हैं। तो अभी आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगी अगर आप इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, और आप भी बता रहे हैं कि आपके जो सामने वाले जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो काफ़ी पहुंच वाले हैं, पैरवी वाले हैं, पकड़ वाले हैं, तो आपको लगता है कि उनसे आप लड़ाई जीत पाएंगे? बिल्कुल, मुझे न्यायपालिका पर भी भरोसा है। अंत में अगर न्याय नहीं मिलता है वरीय पदाधिकारियों द्वारा, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के भी शरण में जाऊंगा। और मैंने तो एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी महोदय से भी अनुरोध किया है, अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर हम कोर्ट के माध्यम से भी हम एफआईआर दर्ज करेंगे इन पर। अभी आप घर पर बैठते हैं? नहीं, मैं अभी कार्यरत हूँ। अभी ड्यूटी में हैं? हाँ, मैं अभी कार्यरत हूँ, आज मैं छुट्टी में हूँ। तो ये थे हमारे साथ बीसीओ सुभाष राम जी, जिन्होंने अपनी दर्द, अपनी जो व्यथा है उसको इन्होंने बयां किया और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लगातार पिछले कई सालों से जो है प्रताड़ना के शिकार बने हुए हैं और इन्होंने गंभीर आरोप अपने विभाग के सहकारिता विभाग के डीसीओ पर लगाया, चंद्रमा राम जी पर।
इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी जो दस्तावेज है उसको प्रस्तुत किया, इन्होंने अपने पैर का एक्सरे रिपोर्ट भी इन्होंने दिखाया और कहा कि जब इनका पैर टूटा था तो इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को इस संबंध में जानकारियाँ भी दी थी कि इनके साथ हादसा हो गया है और इसको लेकर के ये सदर अस्पताल में इलाज भी करवाए हैं। जहाँ-जहाँ इनका इलाज चला है उसका भी रिपोर्ट इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारियों को दिया है, लेकिन उनके तरफ से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि आपके साथ किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी है। और और इससे भी बड़ी बात है सर कि जब मेरा पैर टूटा तो वो जो बाइक जब्त की गई थी, मेरे साथ मैं ऑन ड्यूटी था ज्योति चौक बक्सर में, मेरे साथ पुलिस अधिकारी भी थे और पुलिसकर्मी भी थे। बाइक जब्त हुआ और मॉडल थाना जो है पुलिस चौकी, वहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है सर बाइक पर। और इसके बावजूद भी डीएम जिला पदाधिकारी महोदय मेरे दुर्घटना के बाद दूसरा मजिस्ट्रेट भी बहाल किए थे और इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि मेरा पैर नहीं टूटा। अब इससे बड़ा और क्या साहस हो सकता है। इनका जो घटना हुआ है इनके साथ उसको मानने से साफ तौर पर इनके अधिकारी जो हैं, इनके वरीय अधिकारी वो इनकार कर रहे हैं, जिसको लेकर के ये काफ़ी आहत हैं और अंदर से काफ़ी ये जो है टूट गए हैं। हालांकि इन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है और ये कहते हैं कि इनका मानना है कि यदि इन्हें वरीय पदाधिकारियों से न्याय नहीं मिलती है तो ये उच्च न्यायालय के शरण में जरूर जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।